हेलो दोस्तों, आज हम लोग सामान्य हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज को स्टार्ट करेंगे जो आपके यूपी ट्रिपल एससी आरओ टेट यूपीएसआई एएसआई जैसे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपका काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सेट। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या है। तो इसका आंसर है हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या 18 है। ऑप्शन सी वाला सही है। और अगर आपसे पूछे कि भारत में कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है तो वो 22 यानी 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिंदी भाषा की लिपि है। तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। तो इसका आंसर है खड़ी बोली यह मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। आप चाहे तो वीडियो को रोककर पहले खुद आंसर दें, उसके बाद आंसर को देखें, इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी भाष्य शब्द से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला के वर्णों की कुल संख्या है। तो इसका आंसर है हिंदी वर्णमाला के वर्णों की कुल संख्या 52 है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। तो स्वरों की कुल संख्या 11 है हिंदी वर्णमाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का निर्माण इनके संयोग से होता है। तो इसका आंसर है भाषा का निर्माण ध्वनि चिन्हों के संयोग से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भाषा का अंग नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी लेख यह हिंदी भाषा का अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी अपभ्रंश भाषा से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी ब्राह्मी लिपि से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए द्वित्व ध्वनियों का लोप हो गया है मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूहवाचक संज्ञा है। तो इसमें से कौन समूहवाचक संज्ञा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी अंगूर यह एक समूहवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण और वर्तनी के दृश्य से शुद्ध भाषा कहलाती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए मानक भाषा यह शुद्ध भाषा कहलाती है व्याकरण व वर्तनी की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज संचार माध्यमों में हिंदी भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है। तो संचार माध्यमों में हिंदी भाषा के मानक रूप का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ञ का उच्चारण स्थान होता है। तो इसका उच्चारण स्थान नासिक क्या होता है। ऑप्शन ए किसी भी वर्ड के 5वें अक्षर नासिक ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही शब्द है तो दही बताना है ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है या नपुंसकलिंग है या इनमें से कोई नहीं। तो दही ऑप्शन ए पुल्लिंग है क्योंकि दही को खाया जाता है खाई नहीं जाता, इसलिए दही एक पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जीके के भी क्वेश्चन में आता है। तो संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी यह संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और अगर पूछे विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो वह 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया। तो इसका आंसर है 14 सितंबर 1949। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने भारतीय राज्यों की राजभाषा हिंदी है।
तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 15 राज्यों की राजभाषा हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चिड़ियों का बहुवचन क्या होता है? तो सॉरी, चिड़िया का बहुवचन ऑप्शन ए चिड़िया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश भाषा का विकास किससे हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए प्राकृत से हुआ है अपभ्रंश भाषा का उत्पत्ति या विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग बोलने व लिखने में किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मॉरिशस में हिंदी भाषा का प्रयोग बोलने व लिखने में किया जाता है। हिंदी भाषा के किस भाग में हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा कहा गया है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी का भी इसी में क्वेश्चन है, इसी टाइप का आता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, भाग 17 में संविधान में हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा कहा गया है, भाग 17 में और अनुच्छेद 343 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिंदी के वर्ड हैं। तो हिंदी के वर्ड कौन कौन से हैं? क से लेके ज्ञ तक हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, लेकिन इसका आंसर है अ से लेके ह तक। ये संस्कृत से लिया गया है, तो याद रखिएगा इसका आंसर अ से ह तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है? तो अयोगवाह वर्णों की संख्या कुल 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? स्वरों की, तो स्वरों की कुल संख्या 11 है, मैंने अभी ऊपर बताया था आपको। इस वाले क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्णों की कुल संख्या 3 ही होती है, जबकि आपने हमेशा पढ़ा होगा 2 होता है, एक अ और एक अ होता है, एक अंग होता है, एक अ होता है, और एक अ के ऊपर चंद्र बिंदु वाला होता है, लेकिन उसको काउंट नहीं किया जाता है, तभी आंसर 2 आता है। तो वैसे तो 3 होते हैं, लेकिन इसको आप ज़्यादातर आंसर 2 ही लोग मानते हैं, क्योंकि अ के ऊपर जो चंद्र बिंदु बना होता है उसको नहीं लिया जाता है इसमें। तो आप 2 याद रखिएगा, इसमें आंसर भले ही 3 दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन हैं? तो टोटल 4 संयुक्त व्यंजन हैं। कौन कौन से हैं? तो आपने देखा होगा ज्ञ, त्र, क्ष और स्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका आंसर है नेपाली भाषा देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो जातिवाचक संज्ञा ऑप्शन ए घोड़ा होता है इसमें से। तो चलिए, यही था आज का क्वेश्चन। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों और आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।